Hey guys, a very good morning to all of you. Hoping that each one of you is absolutely fine. So today we are going to start with the very first chapter of chemistry. मैंने सोचा काफ़ी दिन से we are doing maths है ना again मतलब again we are doing the chapters of maths. Okay, so now I decided to start with the very first chapter of chemistry, that is chemical reaction and equations. Okay, so one of the very amazing chapters, like आपके लिए बेस का वर्क करता है this है. Okay, so let's get started with the lecture. What is the name of chapter? Chemical reactions and equations. ठीक, equations. ठीक, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर. देखो चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. तो पहले ये तो पता होना चाहिए ना. देखो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस आर टू डिफरेंट टर्म्स. वन बाय वन दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है. ओके, तो देखो केमिकल रिएक्शंस पहले पता होना चाहिए क्या होते हैं, है ना. तो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन आर एक्चुअली दोज प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, है ना. देखो कुछ रिएक्ट करेगा, कुछ कोई भी दो चीज़ें रिएक्ट करेंगी, रिएक्शन करेंगी आपस में, फिर कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगी, है ना. फिर कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगी. तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. मैं डेफिनेशन लिख दे रही हूँ, आप लोग बिल्कुल नोट्स बनाते हुए चलिएगा, है ना. नोट्स बनाते हुए चलिएगा. आई एम सेइंग यू अगेन. ओके, केमिकल रिएक्शंस आर दोज प्रोसेस इन विच न्यू रिएक्शंस having new properties, आगे लिख लो या with new properties लिख लो. New properties are formed. इतनी बात समझ आ गई आप लोग को? ठीक. अब देखो केमिकल रिएक्शन होता कैसे है. कोई भी दो चीजें रिएक्ट करेंगी, कुछ बनाएंगी. अब इन दोनों को नेम क्या देते हैं? इसको बोलते हैं रिएक्टेंट. ये चीज़ तो आप लोग जानते ही हो ना कि इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, है ना. तो लिख लो यहाँ पर रिएक्टेंट, ठीक है. और ये हो गया प्रोडक्ट. ओके, तो अब देखो जस्ट सेकेंड गाइस, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है बाहर से. ओके, बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा गाड़ी वाले नहीं आ गए थे तेजी से. ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है. ठीक है, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, है ना, और जब प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन. ठीक है. अब देखो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं. मैं हर एक चीज़ की डेफिनेशन में लिख के चलूँगी सो दैट कि आप नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, है ना. रिएक्टेंट्स are those substances which react in chemical reaction to form product. ठीक. And again, what is products? हद है, फिर से आना. Why they are not doing? Irritating now. I am also feeling like that.
ओके, नाउ व्हाट आर प्रोडक्ट्स, है ना? प्रोडक्ट्स आर those substance which formed during chemical reaction. ठीक है, तो मेरा नोट, मुझे पता है आप लोगों को रिएक्टिव प्रोडक्ट दोनों ही समझ में आ गए, तो एक बार इसको नोट करना. ओके, अब देखो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तब कोई भी एक एटम दूसरे में चेंज नहीं होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे A plus B reacts to give C plus D. अब ऐसा तो नहीं है ना कि A का जो एटम था कुछ भी वो उसमें चेंज हो गया. चेंज नहीं होता, ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन. नो एटम चेंज, no atom of one element get changed into the atom of another element. The only rearrangement of atoms take place in the chemical reaction. इतनी बात समझ आई? Just a second, let me check the camera. Okay, it was perfect. Okay, तो देखो अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं केमिकल रिएक्शन का. मैडम इतना बता दो, ये एग्जाम्पल तो बता दीजिए. ओके, now I'm going to take the example of magnesium. देखो मैग्नीशियम क्या होता है, बहुत आराम से समझना, बहुत धीरे धीरे, है ना? बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा. ठीक, देखो मैग्नीशियम एक सिल्वरी वाइट मेटल होता है. जो मैग्नीशियम होता है वो एक सिल्वरी वाइट मेटल होता है, मेटल. ठीक, तो जो लेबोरेटरीज होती है नॉर्मली उसमें ये रिबन के फॉर्म में होता है, लाइक वायर कह दो या रिबन कह दो. यूजुअली हम उसको रिबन ही कहते हैं, दैट इज मैग्नीशियम रिबन. ठीक है, बट जब वो एयर से रिएक्ट करता है या जब उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करता है ये समझो. मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो जब एयर से रिएक्ट करता है ना, तो वो एक पाउडरी फॉर्म में चेंज हो जाता है, पाउडरी फॉर्म में. देखो जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो जब एयर से रिएक्ट करता है, या एयर के प्रेजेंस में उसको हीट करते हैं हम लोग, तो वो किस में चेंज हो जाता है, एक मैग्नीशियम पाउडर में, विच इज वाइट इन कलर. ठीक है, और इसी चीज को, इसी मैग्नीशियम पाउडर को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक, समझ आ गई इतनी बात? अब देखो, अब दूसरी चीज, इसी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रही हूँ. और इंटरेस्टिंग, इट इज़ लाइक सही है बट ठीक है, समझने के लिए इंटरेस्टिंग कह सकते हैं कि इसको रिएक्ट करवाने से पहले या इसको हीट करने से पहले हम लोग इसको सैंड पेपर से रब करते हैं. जो मैग्नीशियम रिबन होता है इसको रिएक्ट करवाने से पहले या इसको हीट करवाने से पहले इसको हम लोग सैंड पेपर से रब करते हैं. व्हाई, कैन एनीबडी टेल मी? क्योंकि जब ये मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में होता है तब ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर. ठीक है, तो इसको हमें रिएक्ट करवाने के लिए सैंड पेपर से रब करना पड़ता है ताकि जो इसके ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर है वो रिमूव हो जाए. ये बात समझ आ गई? क्यों करते हैं? वी रब मैग्नीशियम रिबन विद द सैंड पेपर बिफोर reacting it with or before heating it to remove the protective layer of magnesium ribbon. ओके, इतनी समझ आ गई? तो मैं इसको लिख दूँ, है ना? we rub मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं, है ना? ये तो पता है. मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं. ठीक है, वी रब मैग्नीशियम नॉट ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन
विथ, ये आता है रीजनिंग में, क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो बहुत ध्यान से नोट करिएगा। वी रब मैग्नीशियम रिबन विथ सैंड पेपर बिफोर हीटिंग इट टू रिमूव द, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टिव लेयर, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर so that it can react readily to form magnesium ऑक्साइड। ठीक है, इसको नोट कर लो, मेक अ नोट जल्दी से, ये प्रोटेक्टिव लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो लाइक, अब जो देखो हमारे जो डेज मतलब जो डेली हम लोग बहुत सारी रिएक्शंस अपनी आंखों से देखते हैं, बहुत सारे रिएक्शन होते हुए देखते हैं या करते हैं। ठीक है, लाइक होते हुए ही देखते हैं ज़्यादातर, जैसे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, है ना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इस टाइप के जितने भी ये एक तरीके से है, तो ये क्या है, रिएक्शन ही हो रही है ना, रिएक्शन ही हो रही है ना, लाइक कह सकते हैं कि हम लोग जो खाना खाते हैं, डाइजेशन ऑफ दैट फूड इन आवर बॉडी is also one of the chemical reaction because we are having the dilute HCl in our stomach, तो वो उससे react करता है and it gets digest, है ना, तो ये भी एक तरह की केमिकल रिएक्शंस ही होती हैं। ठीक है, नोटेड। अब आते हैं one of the very like important topic, that is characteristics of chemical reaction. I think spelling is मैं क्या लिख रही हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा, मतलब जो इनके नेम्स है वो लर्न कर लीजिएगा, बाकी तो देखो अगर कैरेक्टरिस्टिक आती है मतलब एज अ लॉन्ग क्वेश्चन या एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपको नेम लिखना पड़ेगा विद वन रिएक्शन ऑल्सो, है ना, विद वन रिएक्शन ऑल्सो, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा, इट्स वेरी इजी। अगर आप इसको फोकस्ड होकर पढ़ोगे, बहुत केयरफुली होकर पढ़ोगे, देन आप एक बार में ही इसको समझ जाओगे, है ना। तो 5 तरह की होती हैं, देखते हैं। फर्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक। सेकेंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ अब इसको नोट कर लीजिएगा, अभी हर एक चीज का मतलब बताऊंगी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, थर्ड इज चेंज इन कलर, फोर्थ इज चेंज इन टेम्परेचर, and the last one is change in state. Make a note, fast, बहुत सारा आज कवर करना है। ओके, हो गया नोट। आप देखो एक बार 2 बार इसको बोलो मेरे साथ, क्या क्या बिना देखे एक बार देखिए, एक बार बिना देखे, ठीक। फर्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, and the
one is change in color, fourth one is change in temperature, and the last one is change in state. Again, very quickly. First is evolution of gas, second is formation of precipitate, third is change in color, the fourth one is change in state and change in temperature, and the last one is change in state. Well done. Okay. अब आगे बढ़ते हैं. अब पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं. इवोल्यूशन ऑफ गैस होता क्या? व्हाट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस? इवोल्यूशन ऑफ गैस एज अ नेम सजेस्ट कि गैस का किसी भी रिएक्शन में से गैस का निकलना, कोई भी रिएक्शन हुई उसके जो प्रोडक्ट्स बने उसमें गैस आई, इवोल्यूशन हुआ उस गैस का, है ना, लाइक समथिंग लाइक दैट. I thought you like, are you getting my point? Okay. देखो कुछ रिएक्शंस होती हैं जो इवोल्यूशन ऑफ गैस को इवोल्यूशन ऑफ गैस को कह सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस से कट होती है ना. होती क्या है? इन्वॉल्व करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस. सम केमिकल रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व इवोल्यूशन ऑफ गैस. फॉर एन एग्जांपल, जो जिंक ग्रैन्युल्स होते हैं, जो जिंक ग्रैन्युल्स होते हैं, वो जिंक ग्रैन्युल्स का मतलब समझते हो? जैसे सेकेंड जिंक ग्रैन्युल्स, जिंक ग्रैन्युल्स का मतलब समझते हो? एक जिंक का जिंक को छोटे छोटे से पाउडरी फॉर्म में, नॉट लाइक वेरी पाउडरी फॉर्म बट या बिल्कुल छोटे टुकड़ों में ग्रैन्युल्स के फॉर्म में उसको तोड़ लेना. दैट इज नोन एज जिंक ग्रैन्युल्स. व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड किसको कहते हैं? H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड इज बेसिकली H2SO4. जब रिएक्ट करते हैं तब क्या बनाते हैं? तब कौन सी गैस इवोल्यूट होती है? H2. So this is one of the example of evolution of gas. And if it comes that write the characteristics of chemical reaction, then you have to write all the 5 names with one reactions, with one examples of each one of them. So in the evolution of gas, you can write that when the zinc granules react with sulfuric acid or reacts in the presence of sulfuric acid, the H2 is evolved. H2 is basically hydrogen gas is revolved, है ना. सेकेंड इसका एग्जांपल लेते हैं. जब HCl होता है, जो HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. कुछ पढ़ा है 9th में? ओके, तब ठीक है. HCl is basically hydrochloric acid. It's a full name of HCl. ठीक है, hydrochloric acid. So when the hydrochloric acid is poured on the sodium carbonate, is poured on the sodium carbonate, then what gas evolves? HCl बोलते हैं ना, और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला? Na2CO3. आई होप आई एम राइट. आप लोग बताएंगे मैंने सही बोला कि गलत बोला. ठीक है. जब सोडियम कार्बोनेट में when HCl is poured on the सोडियम कार्बोनेट, देन कौन सी गैस इवॉल्व होती है? इसका फॉर्मूला लिख के कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर. CO2 इवॉल्व होती है. CO2 is basically carbon dioxide. Okay, make a note. Then we'll move to the second, and that is precipitation, formation of precipitate. Okay, very quickly. Okay, now I'm going to erase it. सेकेंड पे आते हैं. सेकेंड क्या था? फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ये समझो कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? दैट प्रेसिपिटेट को क्या लिख सकते हैं? एक्चुअली इज अ सॉलिड सब्सटेंस which separates out from solution during chemical reaction। इतनी बात समझ आई? ठीक है, लाइक दो चीज़ें रिएक्ट करें तो कुछ प्रेसिपिटेट बन गया, कुछ लाइक कुछ सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट हो जाता है, उसी चीज़ को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड, इसका फॉर्मूला क्या था पोटेशियम आयोडाइड का? बताइएगा, मैंने सही क्या जरूरत है। When potassium iodide reacts with lead nitrate, then it forms a precipitate of lead iodide. It forms a precipitate of lead iodide, and which is of yellow color. Okay, make a note very fast. Okay, next पे आते हैं very quickly. नेक्स्ट वाला क्या था? चेंज इन कलर। Some reactions are carried out by change of color या involves change of color। दो एग्जाम्पल्स लेते हैं इसकी। दैट व्हेन अ रिएक्शन बिटवीन, ये फर्स्ट है, रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड and purple color potassium permanganate solution। पोटेशियम पर इसका भी मुझे फॉर्मूला सेंड कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। पर मैग्नेट सॉल्यूशन विच इज ऑफ पर्पल कलर। तो ये इसका इफेक्ट क्या होता है कि जो इसका जो रिएक्शन होता है वो किस में ठीक है, तो क्या इफेक्ट होता है कि वो पर्पल से कलरलेस में चेंज हो जाता है। द रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड द पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन changes the color from purple to colorless। That's it, है ना। सेकेंड लेते हैं। सेकेंड क्या था कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब लर्न कर लीजिएगा आप लोग। सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट से, किससे रिएक्ट करता है? डाइक्रोमेट से। तो जो कलर होता है वो होता है, पहले होता है ऑरेंज, फिर वो किसमें चेंज हो जाता है? ग्रीन में। These two are very amazing examples which you can write or which you have to write if this question comes in like 3 marker or 4 marker।
Then you have to write the examples of these, है ना? ओके सो मेक अ नोट, देन विल मूव टू द, ये कौन सी थी? ये थर्ड थी ना? फोर्थ में चलते हैं। द फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर। तो आप लोग इसको नोट जल्दी से। ओके वेरी क्विकली वी आर मूविंग टू द फोर्थ वन, देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? मज़ा आ रहा है तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, है ना? क्योंकि मैंने एक हेल्प के उससे ये स्टार्ट किया है, तो जब स्टार्ट किया है तो हर बच्चे तक हेल्प ज़रूर पहुंचनी चाहिए, है ना? चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है? अब देखो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, जस्ट अ सेकंड, एक होता है एक्सोथर्मिक। फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक एंड सेकंड वन इज एंडोथर्मिक। अब ये होते क्या है ये समझो। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ये इसी की रिएक्शन होती है टेम्परेचर बेस्ड, ठीक है? टेम्परेचर या तो कम हो सकता है रिएक्शंस, मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो जब बढ़ जाता है तो वो इसमें आता है, और जब कम हो जाता है तो वो इसमें आता है, ठीक? अब देखो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन होता है। ये क्या होता है? हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, ठीक है? इट मीन्स क्या कि जो रिएक्शन की जो टेम्परेचर होता है वो कितना बढ़ जाता है, ठीक? सिमिलरली ये हीट प्रोड्यूसिंग नहीं होता है, यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है, यहाँ पे हीट इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है, यहाँ पे हीट इन्वॉल्व होती है, ठीक है? और ये क्या होता है? डिक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है, निकलती है, यहाँ पे हीट इन्वॉल्व होती है। तो जब हीट हम देंगे किसी को, लाइक एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है? हमने उसको हीट दी, हमने उसको हीट दी उस केमिकल रिएक्शन को होने में, तो हम हीट कम हो गई ना, उसने हीट गेन कर ली, हीट इन्वॉल्व हुई उस रिएक्शन में, तो वो क्या हो गया? एंडोथर्मिक। एंड जैसे कोई रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करता है, लाइक सोडियम को ही ले लो, वो काफ़ी ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करता है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस करता है ना? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। व्हेन quicklime reacts with water to form slag lime. Actually, it is one of the exothermic reactions, which is also the reaction of change in temperature. ठीक है? अच्छा एक चीज बताओ, ये होता क्या है क्विकलाइन? दो टर्म का मतलब मुझे फॉर्मूला बताओ, एक क्विकलाइन नेम बताओ एंड फॉर्मूला बताओ, ठीक है? इसको हमने, इसका केमिकल नेम क्या होता है एंड फॉर्मूला क्या होता है, इसका और इसका। फर्स्ट वन इज क्विकलाइन एंड सेकंड वन इज स्लेक लाइन। क्या होता है? ओके, मैं बताती हूँ। क्विकलाइन इज बेसिकली कार्बन ऑक्साइड, नॉट कार्बन, इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? CaO. Quicklime is what? Quicklime is calcium oxide, which is CaO. And what is slake lime? Slake lime is calcium hydroxide, which is CaOH का whole twice.
विच इज CaOH का होल ट्वाइस। मैं अभी आप लोग को इसलिए वर्ड्स में लिखा रही हूँ, इसलिए नहीं आप लोग को रिएक्शन लिखा रही हूँ, सॉरी ये तो केमिकल रिएक्शन है। एक चीज़ और अभी बता दूँ तो बता देती हूँ, ये हम लोग जो लिखते हैं लाइक अगर हम लोग इस चीज़ को ऐसे लिखें, कोई क्लाइंट नहीं बाद में बताती हूँ, अभी इसको अभी फिलहाल ये पढ़ते हैं। ठीक है, क्विक लाइन होता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड दिस वन एज लाइन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब एंडोथर्मिक का एक रिएक्शन ले लेते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, व्हेन रिएक्ट्स विथ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो आप इन दोनों को जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर एक बहुत अमेजिंग चीज बताती हूँ, जल्दी 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 से देखो जी। हम लोग अभी ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे आप लोगों को बहुत कुछ सिखाना भी, केमिकल इक्वेशंस लिखना बताना कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये पेपर में हम लोग बेरियम क्लोराइड नहीं लिखेंगे, BaCl2 लिखेंगे, इनकी मतलब फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। ठीक है, अभी तो वो हमें वो सीखने हैं। देन अगेन केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अच्छा ये बताओ। डेफिनेशन मत बता देना जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई थी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट कि केमिकल रिएक्शन वो होती है जब हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, लाइक कोई इसको अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि क्विक लाइन प्लस वाटर गिव्स लेग लाइन, ये होती है हमारी केमिकल इक्वेशन, सॉरी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब हम इसको ऐसे लिखते हैं, बट इसके लिए अभी आपको बैलेंसिंग सिखानी जरूरी, आपको फॉर्मूला सबके आने चाहिए, आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन आना चाहिए, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अभी तो ये फोर्थ वन था, फिफ्थ वन में मूव करते हैं वेरी क्विकली। मेक अ नोट। ओके, फिफ्थ वन में मूव करते हैं, दैट इज चेंज इन स्टेट। केमिकल रिएक्शंस में ये सब होता है, मैंने ये बताया है अभी आप लोगों को, है ना, है ना। चेंजिंग व्हाट स्टेट। अब देखो चेंज इन स्टेट क्या होता है, वेरी अमेजिंग, लाइक वेरी इजी एग्जाम्पल ले सकते हैं वैक्स का। कैंडल्स चलाएं, कैंडल्स घर में जब लाइट चली जाती है तो कैंडल बर्न करते हैं, या बहुत सारी चीज़ों में, बर्थडे में कैंडल बर्न करते हैं और डेट्स में कैंडल बर्न करते हैं, है ना। देखो जो कैंडल होती है, ओके हो गया, ठीक, जो कैंडल्स होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं। स्टार्टिंग में कैंडल कह दो या वैक्स कह दो, सॉलिड फॉर्म में होती है। उनको कंबशन करते हैं, लाइक उनको हीट करते हैं, उनके जो ऊपर की वो होती है उस पर हीट करते हैं, फिर वो देखते हैं ना कभी कभी हाथ में गिर जाता है टाइप, वो मोमेंट नहीं कुछ हो सकता है, हर किसी के साथ होता है, एक्चुअली इट ऑल्सो हैपन्स विथ मी। तो वो जब लिक्विड कंबशन होता है उस कैंडल का, उस सॉलिड कैंडल का, तो जो लिक्विड इससे निकलता है तो वो किस में, पहले तो वो सॉलिड फॉर्म में थी, आफ्टर कंबशन वो किस में चेंज हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई, एंड जो उससे CO2 गैस इवॉल्व होती है, निकलती है किससे, कंबशन ऑफ कैंडल से, तो वो होती है गैस। तो सॉलिड से किस में चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ एंड गैस में भी चेंज हुआ। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आज हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन, कल से स्टार्ट करेंगे वेरी अमेजिंग टॉपिक, दैट इज द केमिकल इक्वेशंस। स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारोज लेक्चर एंड okay, till then bye bye, take care of yourself and your family members, keep growing.